नमस्कार, मैं सुमित कुमार गौतम एस आर ओपन न्यूज इंडिया में आप सभी को स्वागत है। आज हम अखिलेश पासवान जी से रूबरू बात कराते हैं और मुलाकात कराते हैं और इनसे कुछ विशेषकर बात जानकारी लेना है कि 25/10/2024 को इन्होंने एक मीटिंग रखे थे, जिसमें मतलब कि क्या ओपिनियन है इनका, क्या किस विषय पर मीटिंग रखे थे, इस पे जैसे हम लोग बात करते हैं। सर आप बताएं किस विषय पर आप लोग मतलब 25/10 को मीटिंग रखे थे। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार पासवान। इस चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमसे आप चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। जैसा कि आपका सवाल है कि 25/10 को हम लोग अरवल जिला स्तरीय अनुसूचित जाति के लोगों को एक बैठक रखे थे, जिसमें प्रगतिशील, तर्कशील, बुद्धिजीवी जमात के सदस्यगण भाग लिए और भाग लेने के बाद हम लोगों ने गहन विचार विमर्श किया। और गहन विचार विमर्श खासकर 14 के बाद देश की दलितों की जी दशा है, दिशा है, इस पर हम लोग गहन रूप से विचार विमर्श किए। ये सरकार 14 में सबका साथ सबका विकास के नारा लेकर के, अच्छे दिन का स्लोगन लेकर के आई थी और तब से 14 से लेकर के आज तक ये सत्ता में बने हुए हैं। जब से भाजपा और आरएसएस समर्थित सरकार केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई है, तब से भारतीय संविधान पर चारों ओर से खतरा महसूस हो रहा है। ये सबका साथ सबका विकास की बात तो मुख से करते हैं, लेकिन ये सबके विनाश वाली राजनीति कर रहे हैं, रणनीति अपनाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि खासकर मध्य प्रदेश से लेकर हिंदी बेल्ट के जितने भी राज्य हैं, उसमें दलितों पर आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। जैसे मध्य प्रदेश में एक दलित लड़का के ऊपर भाजपा नेताओं के द्वारा पेशाब कर दिया जाना, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन दलितों पर अत्याचार होना, इस तरह की घटनाएं घट रही है। घोड़ी पर चढ़ने नहीं देना, बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को ध्वस्त करना एवं संविधान में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को समाप्त कर समाजवादी स्वरूप को समाप्त करके भाजपा और आरएसएस मनुस्मृति के संविधान पर इस देश को ले जा कर के भारतीय को समाप्त करने का जो प्रयास कर रही है, इस पे हम लोगों ने गहन विचार विमर्श किया। इस गहन विचार विमर्श के बाद हम लोग एक अनुसूचित जाति अंबेडकर विचार मंच का गठन किया और इस गठन को विस्तारित करने के लिए आगामी 17 नवंबर को हम लोग जिले भर के सभी दलित नौजवान इस कार्यक्रम को और विस्तृत रूप देने के लिए हम लोग जोरों से अभियान चला रहे हैं। सभी दलित भाइयों से, तर्कशील भाइयों से, बुद्धिजीवी भाइयों से मेरा अपील है कि इस कार्यक्रम में आप अपना भागीदारी दे, योगदान दे, ताकि बाबा साहेब अंबेडकर कृत संविधान पर जो आरएसएस के द्वारा 10 से 11 वर्षों से जो हमला हो रही है, उस हमला को रोका जाए और भारतीय संविधान में जो वर्णित बातें हम लोगों के लिए है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोग भारतीय संविधान, अभी अभी आपने बोला जैसा कि बोले कि हम फिर दोबारा पुनः इस मीटिंग को हम रखेंगे, तो कितने तारीख को पुनः मीटिंग को रखें? 17 नवंबर को हम कार्यक्रम रखे हैं अनुसूचित जाति डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच का, जो जिले भर के नौजवान पुनः जुटेंगे और जुट करके हम लोग एक परमानेंट कमेटी का गठन करेंगे और गठन करने के बाद आगामी
26 नवंबर को यानी संविधान दिवस पर हम लोग जिले के जितने भी दलित भाई बंधु हैं, संविधान दिवस के अवसर पे अपना हम लोग एक विस्तृत कार्यक्रम का योजना बना रहे हैं, जिसमें हम लोग दलित एकता के रूप में समाज के सामने रखना चाहते हैं। एक समाज मतलब कि बोला जाए, आपका कहने का मतलब कि सिर्फ SC ST या और मतलब कि बैकवर्ड क्लास का जो भी है सभी के साथ आप नहीं, जैसा कि आप नामकरण से समझ गए होंगे कि इसका 25/10 को जो हम लोग बैठक किए हैं, उसमें जो हम लोग कमेटी बनाए हैं, उस कमेटी में अनुसूचित जाति डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच रखा गया है। इसमें केवल अभी हम लोग अनुसूचित जाति से जुड़े हुए जितने भी 22 जातियां हैं, इसमें उनकी हम भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जब हमारी 22 जातियों का एक समूह संगठित रूप हो जाएगा तो इस पर हम लोग आपस में विचार विमर्श करके आगे का रणनीति तय करेंगे। केवल अभी अनुसूचित जाति के प्रगतिशील एवं बुद्धिजीवी लोगों को ही हम इस बैठक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अपील कर रहे हैं। आप वैसे 22 जाति की बात कर रहे हैं, तो 22 जाति में लमसम 2 4 10 जाति का नाम बता दीजिए जो आपके साथ मिलकर के आपके साथ मतलब कि रहते हुए भी आपके शेड्यूल कास्ट में रहते भी वो नहीं जानते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट में हैं, तो उनके लिए जज साहब क्या बताएंगे, जैसा बता दीजिए। इस विषय पर मेरा कहना है कि अब समाज उतनी अनपढ़ और बेवकूफ़ नहीं है। 22 जाति में आने वाले सभी 22 जातियां को ये करीब करीब पता है, फिर भी आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। इसमें आपको पासवान जाति, रविदास जाति, धोबी जाति, पासी जाति, रजवार जाति, नट जाति, डोम जाति, मुसहर जाति, धारही जाति वगैरह वगैरह आने वाले सभी जातियों का इसमें भागीदारी